जिसके अंतःकरण में पाप है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। ये 10 लक्षण जिसके अंतःकरण में हो तो अंतःकरण पापी है। इन लक्षणों का अगर अपने अंदर एक का भी स्थान हो तो नाम जप के प्रभाव से उसको हटा दो, नहीं वो पाप कर्म करवाता रहेगा। पहला, चोरी, किसी की भी चोरी। बहुत प्रकार की चोरी होती है। किसी और महापुरुष की बात छाप अपनी लगा के चोरी हो गई। भागवतिक सिद्धांतों में भी किसी और महापुरुष की बात है और छाप अपनी लगा दी, बात अपनी लगा दी तो चोरी हो गई। जिसकी बात है उसी का नाम लेके बोलो, पूज्यपाद अमुक महापुरुष ने ऐसे वचन बोले, अपनी छाप नहीं लगानी, चाहे वो पद हो चाहे उनकी शब्दावली हो, उन महापुरुष ने ऐसा कहा। चोरी, दूसरे की वस्तु का, दूसरे के अस्तित्व का अपहरण करना चोरी कहलाता है। जिसमें चोरी करने का स्वभाव है, चाहे वो जो भी चोरी हो, बहुत प्रकार से चोरी होती है। वो अंतःकरण में पाप है इसलिए बर्दाश्त होता है, नहीं तो पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होती। किसी को चोरी नहीं कर सकता। छल कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा और भी अन्य वृत्तियों के द्वारा जो दूसरे से धन लिया जाता है, वस्तु ली जाती है, उसके स्वत्व का अपहरण किया जाता है, उसके अधिकार को छीना जाता है, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। दूसरा, हिंसा, किसी भी जीव की हत्या करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप खिलवाड़ में किसी जीव के साथ आप उसको बंद करके मनोरंजन कर रहे हैं और उसको प्राणों का भय लग रहा है, ये हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। बंदर है, पक्षी है, कुत्ता है, ऐसे पशुओं को आप मनोरंजन में ही प्रताड़ित कर रहे हैं तो हिंसा के अंतर्गत आएगा। आप मांस खाते हैं लेकिन आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा क्योंकि आप उस मांस को खाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मछली में तो कोई ऐसा, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया है। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार भगवान ने धारण किया है। और जिनको ये लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो फिर नरक भी आपके लिए भगवान ने तैयार किया है, क्योंकि आप विनाश लीला के पार्षद बनेंगे तो विनाश आपका होगा, आपकी दुर्गति होगी। ये जिम्मेवारी भगवान की है, सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और संहार करना। अरे भाई, ये भगवान की सृष्टि है, सृजन करना, पालन करना, लय करना, ये भगवान के ऊपर। आप मर्यादा से चलो, जो मनुष्य धर्म है उसका पालन करो, राक्षस धर्म को स्वीकार ना करें। हिंसा, जिसके अंदर हिंसा वो पापी पुरुष है, उसका अंतःकरण पाप से युक्त है। चोरी, हिंसा और पराई स्त्री से व्यभिचार, ये पापी पुरुष का लक्षण है। जो माताओं बहनों को देखते ही भोग दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, जो पराये शरीरों के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति करता है, वो पापी हृदय है, वो अंतःकरण पाप में है। व्यभिचार बहुत जोर से फैल रहा है क्योंकि इसी से बुद्धि भ्रष्ट होगी और भजन, साधन, धर्म, अध्यात्म, इनसे दूरी बना देगा ये। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जैसे सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे ही भगवत भजन और काम एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए जो व्यभिचार परायण है, पाणी ग्रहण संस्कार करके अपनी पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति के लिए क्रिया करना धर्म में, काम भगवत स्वरूप है, उसमें पाप नहीं है। लेकिन पराई स्त्री के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति, ये महान पाप है। चौथा, असत्य भाषण, झूठ बोलना, ये पापी का लक्षण है। जो बात बात पर झूठ बोलते, तनिक भी तुम्हें भय नहीं लगता झूठ बोलने में? तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है। नहीं, असत्य संपातक पुंजा, क्यों झूठ बोलते हो? उचित वाणी का प्रयोग उचित करो, सत्य बोलो। हृदय में पहले विचार करो कि जो मैं बोलने जा रहा हूं ये दूसरे का अहित तो नहीं करेगा, दूसरे के दिल को तो नहीं दुखाएगा, दूसरे का अमंगल तो नहीं होगा। फिर मधुर वचन, हितकर वचन और थोड़े शब्दों में, ऐसे भगवत मार्ग का पथिक ऐसे संभाषण करता है। झूठ का त्याग करना चाहिए। बहुत फैला है झूठ। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ भोजन झूठ चवेना।
जिसकी देखो वह झूठ पे ही चल रहा है, आओ कुछ खा लो, नहीं खा के आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं खाए। झूठ बोलने का एक ऐसा बात को सजा करके बोले, झूठ बोलकर देखो हम निकल गए। कहां से निकल गए तुम? माया ने फंसा लिया, निकल कहां से गए? तुम्हारे पाप एकत्रित हो रहे, तुमने पाप किया, झूठ बोला। पर आज कलिकाल का इतना प्रचंड तांडव है कि कोई ये समझ ही नहीं रहा कि व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना, मांस खाना ये पाप है, चोरी करना पाप है, ये समझ ही नहीं रहा। खुले मार्ग में एक महिला जा रही थी, ऐसे जंजीर तोड़ करके गिरा और लोग देख रहे हैं, और लोग ऐसे देख रहे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है। ऐसा लगता है इन लोगों की आंखों का पानी मर गया है, इनमें मनुष्यत्व ही नहीं रह गया है। अरे मनुष्यत्व हो तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करनी चाहिए। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसा तेहि। ये ऐसी कायरता, ऐसा पौरुषत्वहीनता आ रही है कि एक आदमी को 4 आदमी मिलकर के परेशान कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला, और मनोरंजन और वीडियो बना लेंगे, उसको बचाने की चेष्टा नहीं की जाएगी। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आदमी कार से निकलता है, खिड़की खोली, वीडियो बनाया, चल दिया। ऐसी पशुता आती जा रही है, स्वार्थ वृत्ति आती जा रही है। क्यों? क्योंकि पाप हृदय में विराजमान है। 5वां, चुगली करना। किसी की भी बात अगर आपको करनी तो उसके सामने कीजिए, उसके पीठ पीछे यदि बात की तो चुगली हो जाएगी और ये पाप है। किसी की भी बात करनी तो उसके सामने कीजिए और उसको संबोधन कीजिए, आपने ऐसा किया, आप इसको सुधारिए, तो वो तो हितकर बात हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे चले जाने के बाद जब उसकी बात होती है, उसे चुगली कहते हैं और वो पाप होती है। प्रायः ये भी हम पाप नहीं समझते हैं, जहां वो गया देखा गए, बस उसके पीछे उसकी बात निंदा करने लगे, उसकी बात करने लगे, वो चुगली होती है। यही सब भजन को ना करने देते हैं, ना बढ़ाने देते हैं, ना पचाने देते हैं। यही पाप प्रवृत्तियां जिनको हम सावधानी से त्याग नहीं पाते, ये हमारे भजन को छीन करती रहती हैं। 6वां, पराये अधिकार को अपने में लेने की चेष्टा। किसी की जमीन, किसी की वस्तु, किसी की बहुत चालबाजियां। क्या करोगे? मर जाओगे यार। ये सब बांध के ले जाओगे, खोपड़ी में बांध के, खोपड़ी भी यही फोड़ दी जाएगी तुम्हारी। एक कपाल क्रिया होती है, वो उसमें श्मशान में होती है, जलती हुई लुखाठी से सर को फोड़ा जाता है। तुम जिंदगी भर खोपड़ी लगाते रहे संसार में, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ी जाएगी, अंतिम में खोपड़ी भी फोड़ दी जाती है। पराये धन की इच्छा नहीं। इतना बड़ा महाराज नृग दान करने वाले और दान ना लेने वाले ब्राह्मण की गाय आ गई और दान कर दिया, तो वो लिए जा रहा था जिसको दान किया, और वो ढूंढ रहा था जिसकी गाय थी। जिसकी गाय थी उसने कहा ये तो गाय मेरी है, तो उनका ये तो गाय अभी महाराज नृग ने दान किया है। तो उनका फिर महाराज नृग ने चोरी की, क्योंकि गाय मेरी है। दोनों राज दरबार में पहुंचे, राजा नृग के सामने बात रखी। उन्होंने कहा भाई मुझे क्षमा करो, जिस ब्राह्मण की गाय चोरी हुई थी उसे कहा 10,000 गौवें देंगे, आप इस गाय को छोड़ दीजिए। कहा नहीं, मैंने कभी दान नहीं लिया, मैं अपनी ही गाय लूंगा। और जिसने दान लिया था उससे कहा 10,000 गाय ले लो, उसने कहा नहीं, मैंने दान में ले लिया है, अब दोबारा दान नहीं लूंगा। यद्यपि महाराज नृग का इसमें कोई अपराध नहीं था, क्योंकि वो कोई गौ सेवक थोड़ी थे कि उन गौशाला में सेवा कर रहे हैं और उन्होंने वो गाय अंदर कर ली। वो तो गौ सेवकों ने अंदर कर ली और दान में वो समाज में पहुंच गए, उन्होंने दान का संकल्प कर। केवल इस त्रुटि के कारण उनको गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट, द्वारिका के कुएं में गिरगिट बन के पड़े थे। छोटा सा अपराधाभास, अपराध नहीं था, उनको पता नहीं था कि ये इस तरह से गाय हमारे गौशाला में आई है और जानबूझकर वो दान कर दिए, ऐसा नहीं था। सोचो, फिर जानबूझकर तुम दूसरे के, जैसे मंदिर में खेती लगी है, जमीन लगी है, उसका अन्न धन आप स्वयं अपने प्रयोग में करें, बुजुर्गों ने लगा दिया, इसके बाद आपने अधिकार में अपने ले लिया, ये सब पाप का लक्षण है। कभी किसी की इंच भर जमीन, 1 रुपया, 1 दाना भी लेने की कोशिश मत करो, तो आनंदित रहोगे। लेकिन बस किसी तरह माया का ऐसा क्षेत्र बढ़ा है, बस किसी तरह बस अहंकार की पुष्टता होती रहे। 7वां, पराया अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट करना। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जो मैं चीज पसंद करूंगा उसे चाहे मैं मर जाऊं लेकिन दूसरे को देने नहीं। ऐसे कई स्वभाव अपने देखे व्यक्ति में। मेरी एक आंख फूटे लेकिन पड़ोसी की दोनों फूट जाए, चलेगा। मेरी एक फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट जाए तो चलेगा। मतलब बहुत तरह से हम दूसरे का अनिष्ट सोचते रहते हैं।
धन्य है उनका जीवन जिनके जीवन में किसी का अनिष्ट सोचने की बात नहीं है। नहीं, प्रायः अनिष्ट, पड़ोसी से पड़ोसी के व्यापार, दुकान वाला पर सामने दुकान वाला, ऐसे आसपास के से उस वो अगर मर जाए, अगर उसका अनिष्ट हो जाए तो मैं खुशी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा चिंतन, ये पाप का लक्षण है, पापी अंतःकरण का लक्षण है। 8वां, बोलने में अश्लीलता, अश्लील भाषण, गंदी बातें, जब देखो तब गंदी बातें कर, गिरी गिरी बातें करना, नीच बातें करना। अरे बात करनी है तो सच्चिदानंद भगवान की करो, सिद्धांत की करो, गीता भागवत की करो, हितकर बात करो। अश्लील गंदी बातें क्यों बोलते हो? पापी पुरुष का लक्षण होता है अश्लील संभाषण करना। पूज्य बाबा ने कहा यदि नाम जप करता है, अश्लील भाषण करता है तो नाम जप का कोई प्रभाव नहीं होगा। और 9वां, असंबद्ध प्रलाप, बेमतलब का बोलने का स्वभाव, ऐसे लोग पाप हृदय होता है, इसलिए ऐसे बोलते रहते हैं, असंबद्ध प्रलाप। और 10वां, अभिमान, मैं बस वो अभिमान भरा, ये पाप का लक्षण। जब निष्पाप हो जाओगे तो दैन्य हो जाओगे, अभिमान भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ, चुगली, परधन की इच्छा, पराया अनिष्ट चिंतन और अश्लील भाषण, असंबद्ध प्रलाप और देहाभिमान, ये 10 लक्षण पापी में पाए जाते हैं। अगर इनमें से एक भी है तो हटा देना चाहिए, नहीं भजन में बाधा पहुंच जाएगी। जो निंदा करता है और जो निंदा सुनता है तो करने वाले से अधिक ज्यादा दंड सुनने वाले को मिलता है। जो निंदा सुनता रहता है थोड़े ही दिनों में अंतःकरण मलिन हो जाता है और वो भजन की योग्यता खो देता है, फिर उससे भजन नहीं बनता। इसलिए निंदा सुनना सबसे बड़ा पाप है, बचो इससे। पर निंदा सुनना बहुत बड़ा पाप। तुरंत कान में अंगुली डालो, राधा राधा राधा, और निकल जाओ वहां से, जहां जिस सभा में, जिस 4 व्यक्तियों के बीच में भक्त की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही हो या किसी की भी निंदा हो रही हो, निंदा नहीं सुननी चाहिए। ये 6 बातें साधक को समझनी चाहिए। गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात भगवान ही हमारे कल्याण के लिए गुरुदेव का रूप धारण करके आए हैं। वैसे सब में भगवान है, लेकिन मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। भगवान कह रहे मेरे से भी बढ़कर गुरुदेव को, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधक को कभी गुरु पर मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। दूसरा, भगवान के श्री विग्रह में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये धातु के हैं, कि पत्थर के हैं, कि ये मृत्तिका के हैं, कि ये किसके हैं। ऐसा कभी, भगवान भगवान है। श्री विग्रह देखते ही जय भगवान की ये भावना आवे कि ये काहे के बने हैं। अगर भगवत विग्रह में धातु, पाषाण बुद्धि, काष्ठ, मृत्तिका ऐसी भावना कर ली जाए तो अंतःकरण मलिन हो जाता है, अंतःकरण मलिन हो जाता है। तीसरा, मंत्र को केवल शब्द समझना नहीं, मंत्र साक्षात गुरुदेव का प्राण है, जीवन है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया वो अपना जीवन दे दिया, साक्षात प्रियालाल को वशीकरण करने वाली बात दे दी। आप मंत्र जप करके तो देखो, तो मंत्र को शब्द समझना, नाम को शब्द समझना। चौथा, चरणोदक को सामान्य जल मानना। गुरु का चरणोदक, संतों का चरणोदक, भगवान का चरणोदक जो रोज पीता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उसको कभी शुभ अशुभ विनायक परास्त नहीं कर सकते। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। देख लो कितनी बढ़िया बात है। जो रोज चरणामृत पीते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, कोई भी व्याधि उनको परास्त नहीं कर पाएगी और अगला जन्म उनका नहीं होगा। तो चरणोदक महान वस्तु है, उसे साधारण जल मत समझिए। महापुरुषों को देखा चरणोदक कैसे लेते हैं कि कभी वो पैर में न गिर जाए, जमीन में न गिर जाए, वस्त्र के ऊपर हाथ रखकर चरणोदक लेना, पान करके मस्तक पर। भगवत अर्पित प्रसाद में अन्न या फल बुद्धि, पकवान या कच्चा बुद्धि रखना, ये अंतःकरण को मलिन कर देगा। पूड़ी नहीं, पूड़ी तो नहीं, ये तो हम नहीं खा सकते। तुम्हें पूड़ी दिखाई दे रही, प्रसाद
भले किनका लो जरा सा लो, भेद बुद्धि मत करो, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, जो भी है जरा सब किनका दे दीजिए प्रसाद। प्रसाद में सिर्फ प्रसाद बुद्धि, ना अन्न बुद्धि। पर यह ऐसा होना बहुत पवित्र हृदय का लक्षण है। प्रसाद अन्न नहीं होता, प्रसाद फलाहार नहीं होता, प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है। प्रसाद में सिर्फ प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। महाप्रसाद में अन्न बुद्धि और संत की जाति पर दृष्टि। जिन जिन ने जाति पर दृष्टि की पतित हो गए। ये संत तो हैं पर अमुक जाति के हैं, आपका सुकृत नष्ट हो जाएगा। गुरु में मनुष्य बुद्धि, भगवान के विग्रह में धातु पाषाण मृतिका या काष्ठ बुद्धि, मंत्र में केवल शब्द बुद्धि, चरणोदक में जल बुद्धि, महाप्रसाद में अन्न बुद्धि, साधु में जाति बुद्धि। ये परमार्थ के पथिक को नहीं करना चाहिए, नहीं उसकी साधना में बाधा पहुंच जाएगी। ये जो दूसरों के साथ प्रेम का स्वांग किया जाता है ना, वो किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होता है। देखो ना, भौरों का पुष्प से पराग लेना है, इसलिए वो मंडराता रहता है। पराग हट जाए तो फिर लौटकर पुष्प की तरफ नहीं देखेगा कि उसकी हालत क्या है। वो हमसे प्रेम किया है तो हमको उस पर रहना चाहिए, लेकिन पराग खत्म होते ही पुष्प को छोड़कर भौरा चला जाता है। जब पास में धन नहीं होता ना, कोई प्यार नहीं करता, धक्का बता देता है। प्रजा देखती कि राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता तो राजा को तिरस्कृत कर देती है, छोड़ देती है। कितने शिष्य अपने गुरुदेव की हालत को देखते हैं कि मेरे गुरुदेव को मेरी जरूरत है, मेरे गुरुदेव को क्या सुख प्रदान करूं, कैसे? कौन देखता है? मंत्र लिया, अध्ययन किया, चल दिया कि अपनी स्वार्थ की पूर्ति की। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्वज लोग चल बने। वृक्ष में जब तक फल रहा तब तक पक्षी चहचहाते रहे, फल खत्म हुआ चल पड़े। भोजन पाया, अतिथि नहीं सोचता गृहस्थ के लिए बचा कि नहीं बचा, चल पड़ा, अपना पेट भरा चल दिया। वन में आग लगी, पशु भाग गए। वन की क्या हालत है उनको कोई मतलब नहीं, जबकि उसी से जी रहे थे। चाहे कोई कितना प्यार करे, ये स्वार्थी जन अपना काम बनाए और चल देते हैं, लौटकर उसकी तरफ नहीं देखते कि उसकी हालत क्या है। भगवान के आत्मस्वरूप का वर्णन, भगवान परब्रह्म परमात्मा है, भगवान ईश्वर है, योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जाता है। कल आपने सुना, यदि तुमसे कोई कड़ुआ बोले तो तुम उसको प्रणाम करो, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाना। तुमसे कोई कड़ुआ बोले, कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम प्रणाम ही करना, अपना स्वभाव मत बिगाड़ना। वाणी का संयम सबसे बड़ी तपस्या है। वाणी का संयम सबसे बड़ा तप है। मौन, कम बोलो। और जिसका तप बढ़ जाता है तो सांसारिक वैभव अपने आप वहां झूमने लगता है, बिखरा पड़ा था। मान लो हमारी बात, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने भजन और तपस्या को बढ़ाने की जरूरत है। तपस्या, पवित्रता, निरंतर नाम जप और सत्य आचरण, इनसे तुम त्रिभुवन का कोई भी पद प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। वाणी के संयम से बढ़कर कोई तप नहीं। तपस्या, पवित्रता, नाम जप और सत्य आचरण, जो चाहो प्राप्त कर लोगे। लिख लो 4 बातें। वाणी के मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, और तपस्वी के पास हर वैभव अपने आप आ जाता है। उसने तप किया है तो तप और पवित्रता, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और नाम जप और सत्य आचरण, त्रिभुवन में जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। 4 बातें अपने में स्वीकार कर लो। लेकिन खिलवाड़ है। सत्य आचरण, निरंतर नाम जप, शरीर पवित्र, मन पवित्र, वाणी पवित्र और तपस्या अर्थात मौन, देख लो आप, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये 5 बातें हृदय में बैठाने योग्य है। सत्य आचरण से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, पवित्र आचरण। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। बहुत एक एक शब्द पूरे जीवन में आदर्श रहे हैं। इसलिए कहीं कभी किसी से मित्रता नहीं की, कभी किसी से अपनापन नहीं किया। पूरे जीवन में जो कुछ ये वृंदावन धाम की कृपा से नहीं, कभी कोई हमारा मित्र नहीं, कभी कोई परिचय नहीं, कभी कोई अपनापन नहीं। सत्य आचरण से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा आचरण पवित्र हो। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, बहुत बड़ी बात है मौन रहना। जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, नाम जप, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। बहुत आनंदमयी बातें हैं, बिल्कुल संशय रहित बातें हैं। चरित्र से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, सब चरित्र। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं,
और जप से, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, और विवेक से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। विवेक ये सत्संग से प्राप्त होता है, और दूसरों को सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। एक दिन आप अच्छा भोजन बना हो, भूख लगी हो, और किसी और को पवा दो, फिर देखो आपका हृदय कैसा होता है। दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये 5 बातें दिमाग में रख ले, वो आध्यात्मिक धर्मात्मा पुरुष हो जाएगा। सत्य चरित्र से बढ़कर धर्म नहीं, मौन से बढ़कर तपस्या नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, और विवेक से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई सुख नहीं। बड़ा आनंद आता। एक चद्दर आप ओढ़े हो गरम, और एक आदमी ठंडी से कांप रहा है, अपनी उतार के उड़ा दो उसको, देखो कैसा सुख मिलता है आपको। आपको महंगी चद्दर ओढ़ने से जो सुख नहीं मिला होगा, वो उस गरीब को उड़ा देने से आपको सुख मिलेगा। 4 जगह भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए। स्मशान में जब शव को दाह करने के लिए ले जा रहे हो, तो सबको चाहिए कि नाम कीर्तन करना चाहिए। नाम कीर्तन करते, वैसे प्रायः प्रथा भी यही है, सब गांव में भी राम नाम सत्य है, जैसे अपने ब्रज में गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, ऐसे नाम कीर्तन करते भी। 4 जगह नाम कीर्तन, नाम जप अवश्य करते रहना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के शव को ले जा रहे हो दाह संस्कार करने, तो नाम कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। जब हम किसी अत्यंत बीमार के पास बैठे हो, तो नाम कीर्तन करना चाहिए। प्रपंच की बातें नहीं। अब एक आदमी बीमार है, प्रथा देखो, अब 2 लोग आए, कैसे हो आप? ठीक है। क्या क्या परेशानी है? अब वो गए, फिर दूसरे, कैसे हो आप? अब वो परेशान है, बता के परेशान। वो बीमारी में उतना परेशान नहीं जितना व्यवहार में मिलने वालों से परेशान है। नाम कीर्तन, बीमार आदमी के पास नाम कीर्तन। आजकल तो यंत्र है, यंत्र लगा दो, यंत्र में राधा 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 कीर्तन, नाम की गूंज हो, चाहे अपनी वाणी से हो, चाहे कानों में पड़े। श्रवण और कथन दोनों का फल एक होता है। तीसरा, भगवान के मंदिर में नाम कीर्तन, नाम जप, दूसरी बात नहीं। और चौथा, भगवान के भक्त किसी महात्मा के पास, सबसे बड़ा महात्मा का आदर होता है जब उसके इष्ट का नाम, जैसे रास्ते में आते और राधा 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 ऐसे लोग कहते, हृदय ऐसा भी करके क्या दे दूं, क्या दे दूं, फिर लगता है श्री जी यही इनको दिए हैं जो राधा राधा बोल रहे हैं, यही राधा राधा इनको पहुंचा देगा। अपने इष्ट का नाम सुनकर जो सुख होता है महात्मा को, इससे बड़ा कोई स्वागत, सम्मान, दान, पुण्य नहीं हो सकता। आप लौकिक कोई वस्तु दे, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हाँ, शरीर के प्रयोग में आता है, ठीक है, प्रारब्ध अनुसार भगवान दे रहे, लेकिन आप बोले राधा, ये खास बात हो गई, ये हमारा विशेष हृदय आह्लादित हो गया, आप हमारे इष्ट का नाम सुना दिए। 4 जगह सांसारिक बातें न करे, नाम कीर्तन, नाम जप जरूर करे। शवदाह के लिए ले जाते हुए बीमार आदमी के पास, भगवान के मंदिर में, और भगवान के भक्त संत महात्माओं के समीप भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप। महाराज जी, आजकल नवयुवक बहुत बिगड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? पूज्यपाद उड़िया बाबा, जब तक हमारे धर्म ग्रंथों को स्वीकार नहीं करेंगे, अध्यात्म को, तब तक ये बिगड़ते ही रहेंगे। इसलिए प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ है, ब्रह्म ऋषियों ने कैसे मनुष्य शरीर सार्थक हो, कैसे सुख शांति मिले, ये शोध करके लिखा हुआ है। इसलिए हृदय की व्यथा, बेकार का चिंतन, अशांति, दुख, इन सबको मिटाने के लिए अध्यात्म एकमात्र है, दूसरा उपाय नहीं। बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इस समय, बहुत लोग। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, धर्म से चलना नहीं है, तो मन जो है वो मलिन होकर के इतना चिंतन में व्यस्त कर दिया, जो चिंतन शोक, दुख, अशांति प्रदान करता है। भगवत चिंतन निशोक, निर्भय, निश्चिंत, परमानंद प्रदान करता है। कैसी भी परिस्थिति हो, आनंद ही आनंद रहता है जब भगवत चिंतन हो। तो आज की समाज तभी सुधर सकती जब अध्यात्म को स्वीकार करे। लोग पापाचरण करते हैं और खूब पापाचरण से धन कमाने की इच्छा रखते हैं, इनको कहां से शांति प्राप्त होगी? अगर 1000 दिमाग का एक्सरा किया जाएगा, ऐसी कोई मशीन हो कि उसके दिमाग की बात बता दे, तो एक ही चल रहा है, कैसे भोग भोगूं, कैसे धन कमाऊं, बस कैसे धन कमाऊं, कैसे भोग भोगूं, इसके अलावा नहीं। देख लो अपने अपने दिमाग को, एक्सरा आप ही करके देख लो। कोई बिरला ऐसा है जो सोचता मैं धर्म से चलूं, कोई 1000 धर्मात्माओं में बिरला ऐसा है जो एक वैराग्यवान, कोई उन 1000 वैराग्यवानों में कोई एक है जो ज्ञान में, कोई 1000 ज्ञानियों में कोई एक है जो तत्व प्राप्ति, 1000 तत्व प्राप्ति की बात में तत्वबोध कोई बिरला ही, और उन तत्वबोध वालों में बिरला कोई जीवन मुक्त विदेह मुक्त महापुरुष होता है। तो महाराज, अध्यात्म धर्म से ही चलने पर सबका मंगल होगा। तो अध्यात्म धर्म किसे कहते हैं? जो जीव को नीचे न गिरने दे, जो जीव की उन्नति करा दे, जो जीव को अशांत ना होने दे, जो जीव को शांति में पहुंचा दे, जो जीव को भय ना होने दे, निर्भय अवस्था में पहुंचा दे, उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म के बिना उन्नति ना लौकिक ना पारलौकिक। महाराज, आजकल पहले जैसे विद्वान नहीं मिलते, इसका क्या कारण है? पहले जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो सब त्रिकाल संध्या करते थे और विद्या प्रदान करने वाले भगवान शंकर की आराधना करते थे।
भगवान शंकर और त्रिकाल संध्या के प्रभाव से उनकी विद्या बढ़ती चली जाती थी। आज कोई संध्या बिरला ही करता होगा, बिरला है। कोई कोई तो जानते नहीं कि संध्या किसे कहते हैं। आज भी अगर समय से यज्ञोपवीत हुआ हो, त्रिकाल संध्या हुई हो, साप या वरदान यज्ञोपवीत लेके दे ले, वैसे ही लागू हो जाएगा जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में लागू होता है। पक्का समझना। त्रिकाल संध्या करने वाला हो और समय से यज्ञोपवीत हुआ हो, उसकी बाल्यावस्था में 5 से 8 वर्ष या 10 वर्ष तक तो हो ही जाना चाहिए। इन 5 वर्ष में यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए और वो त्रिकाल संध्या करता हो। फिर आज कैसे विद्या प्रकाशित हो? आज पढ़ा भी जाता है विद्या तो धन के लिए, जबकि हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ में धर्म पहले है। हम विद्या अध्ययन करते धर्म की जिज्ञासा के लिए, धर्म की पूर्ति के लिए। हमारा धर्म है विद्या अध्ययन करना। तो विद्या गायत्री और भगवान शंकर दो की कृपा से प्रकाशित होती है। जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता या नहीं किए, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, उसमें कभी विद्वता आ ही नहीं सकती, उसमें कभी सरस्वती विराजमान ही नहीं हो सकती। कोई उपासना तो करता नहीं, विद्या कहां से आवे? एक बूंद भी शराब अगर जबान से लग जाए तो ब्राह्मणत्व नहीं रह सकता, उसका ब्राह्मणत्व छीन हो सकता है। और वो ब्राह्मणत्व ऋषि का हमें याद नहीं आ रहा है, वो यजमान के यहां जा रहे थे, महाभारत में है शायद, कथा कहते कहते याद आ जाए। वो अपने जजमान के यहां जा रहे थे तो गर्दभी खच्चरियों का रथ था, तो बड़ी तीव्रता से उन्होंने चाबुक मारी, और तीव्र चल, मारते जा रहे थे चाबुक। उनमें से उन गर्दभी की मां भी थी। उसने कहा, बच्चों शोक मत करना, क्योंकि ये ब्राह्मण वेशधारी केवल है, इसमें ब्राह्मणत्व नहीं है, ब्राह्मण नहीं। उतर पड़े और खच्चरी के सामने वही चाबुक लेकर खड़े हो गए कि तू ऐसा कैसे कह सकती है? तो बोले, सत्य कहती हूं, ऐसे आचरण ब्राह्मणत्व में नहीं होते, तो अपनी मां से जाके पूछ। वो नहीं गए, सीधे अपनी मां के पास गए और कहा, मां एक गर्दभी ने मुझे कलंकित किया, आप बताइए क्या मैं ब्राह्मणत्वहीन हूं? मेरे पिता ब्राह्मण नहीं है, मां ब्राह्मणी थी। तो उनका सत्य को साक्षी करके कहती हूं कि जो गर्दभी ने कहा वो सत्य है। तो उनका मैं पहले ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। देवराज इंद्र प्रकट हुए और कहा, तुम्हें देवत्व प्रदान करके देवराज इंद्र पद से दे सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं। इतना कीमती ब्राह्मणत्व अगर एक बूंद शराब जबान में चली जाए तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। यदि एक दिन की संध्या का अंतर पड़ जाए तो ब्राह्मणत्व में हानि हो जाएगी। और ब्राह्मणत्व है तो ब्रह्म पद भी कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट उतरकर खड़े हो जाते थे सामने। कृष्ण शरीर है, फटे कपड़े हैं, लेकिन मंत्रों की सामर्थ्य। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो दैवत्व, वो ब्राह्मणत्व सब छोड़। किस लिए ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठ माना जाता था? अपने तप बल से पूरे समाज को पवित्र करना, अपने तप बल से पूरे समाज के दुख को दूर करना। तब ब्रह्म ऋषियों को नमस्कार किया जाता था। उनके अनुष्ठान, खुद अनुष्ठान कर रहे हैं और दूसरे का मंगल कर रहे हैं, मृत्युंजय जाप करके बड़े बड़े अमंगलों का नाश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगत पूज्य कहा गया है, ऐसे वंदना की गई है। तो जो हमारे अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता, वो कभी सुख, शांत, निर्भय, निश्चोक, निश्चिंत आदि इन दैवी संपदा को प्राप्त नहीं हो सकता। प्रिय भक्तगण, आज हम 30 दिसंबर के सत्संग में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। गुरुदेव ने अपने वीडियो में कहा है कि यदि आपके हृदय और मन में कुछ विशेष 10 बातें आ जाती हैं, तो आपके जीवन का उत्थान कभी संभव नहीं हो सकता। इन विचारों के कारण आपके द्वारा किए गए सभी प्रयासों से भगवत प्राप्ति नष्ट हो जाएगी। ये बातें आपके जीवन के मार्ग को मोड़ सकती हैं और आपके आध्यात्मिक विकास को बाधित कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी ध्यानपूर्वक गुरुदेव की कथा का श्रवण करेंगे, ताकि हम इन गलत विचारों से बच सकें और अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण कर सकें। गुरुदेव के उपदेशों को ध्यान से सुनकर हम यह समझ सकते हैं कि भगवत मार्ग पर चलने के लिए हमारे मन और हृदय का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, ईर्ष्या, अहंकार या अन्य बुरे विचार हैं, तो हमें उन्हें दूर करने के प्रयास करने होंगे। सत्संग और गुरुदेव की कथा हमें इन बुरे विचारों से छुटकारा पाने में मदद करती है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। साथ ही हमारे चैनल पर डेली सत्संग देखने से आपके जीवन में भगवत मार्ग की ओर एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। भगवान से प्रार्थना है कि वह हमें सदैव अपनी कृपा से आशीर्वादित रखें और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय राधा वल्लभ हरिवंश। धन्यवाद।